नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। पहली चीज तो यह है, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा है वही चीज वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। रियलिटी यही होती है, जो चीज हमको दिखाई जाती है एक्चुअल में वो चीज हमको नहीं मिलती है। अगर हम बात करें, जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि भैया मैं जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, अगर फ्यूचर में वो मुझे इतना रिटर्न देगा तो फ्यूचर में मेरा इतना कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब हमारा गोल अचीव होता है उस टाइम हम देखते हैं कि हमने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करा था, हमने जो म्यूचुअल फंड की रेट ऑफ इंटरेस्ट सोची थी वो उसके आसपास तो हमको रिटर्न देखने को मिला, लेकिन जो कॉर्पस था उतना कॉर्पस तो बना ही नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए आज की वीडियो पूरी देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो के आखिरी तक में, वीडियो के किसी भी मोमेंट में मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे देखो क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये वीडियो होने वाली है। हम मान लेते हैं हमारे पास 5 म्यूचुअल फंड है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी मान के चलते हैं हमारे पास 5 म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि मान लेते हैं हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए निवेश करे, ठीक है। अब 1000 रुपए निवेश करे और यहाँ पे आपको मान लीजिए रिटर्न मिला 100 रुपए का। टोटल वैल्यू कितनी की हो गई आपकी? 1100 रुपए की। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पहली चीज आपने देखी होगी, हम जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन से काफी सारी, कौन सी, एसआईपी कैलकुलेटर। अब हम वहां पे जाते हैं, हम लिखते हैं जैसे मुझे 1000 की एसआईपी करानी है कि सर 1000 की एसआईपी कराऊंगा, मेरा 15 साल का टारगेट है, और मान लेते सर मुझे 12% या 15% जो भी यहां से रिटर्न मिल रहा है, तो फ्यूचर में कितना कॉर्पस वहां पे क्रिएट होगा। अब वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेटर, और एक अमाउंट आपके सामने रखता है कि फ्यूचर में आप इतना कॉर्पस बना सकते हो। अब वहां पे आपने कभी सोचा है, जो ये अमाउंट बताते हैं कि एक्चुअल में ये अमाउंट बनता है या नहीं? तो रियलिटी यही है, वो अमाउंट फ्यूचर में बनता हुआ नहीं नजर आता है। क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम पैसा जमा कराते हैं ना, पहली चीज तो क्या होता है, पूरा पैसा जमा नहीं होता है। इस चीज को आप समझो, जब भी हम पैसा निवेश करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी नाम करके एक चार्ज आती है, गवर्नमेंट की फीस होती है। सबसे पहले तो वो चार्ज कटता है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो निवेश होता है। अब वो पैसा निवेश तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो उसमें होता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर को एएमसी है, वो कोई तनख्वाह सैलरी नहीं देती है, तो एएमसी को जो इनकम होती है ना, वो किस रूप में होती है, हम जितना भी पैसा निवेश करते हैं, हमको जितना भी रिटर्न मिलता है उस पर जो भी एक्सपेंस रेशो लगता है ना, वो क्या होती है, उसकी इनकम होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपसे एक्सपेंस रेशो लिया जाता है वो डेली बेसिस पे लिया जाता है। म्यूचुअल फंड में जो भी आपको रेगुलर बेस पे रिटर्न मिलता है, रिटर्न शो करने से पहले एक्सपेंस रेशो कट करा जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, रिटर्न रेगुलर बेस पे आपको आपके ब्रोकर ऐप में शो करा जाता है। कभी भी इसलिए आपको पता नहीं पड़ता है कि मेरा कितना एक्सपेंस रेशो कट हुआ। एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी क्या करते हैं, लोग काट लेते हैं, उसके बाद रिटर्न शो करते हैं। और जो एक्सपेंस रेशो लगता है, प्रिंसिपल हम जो पैसा जमा कराते हैं वो, और म्यूचुअल फंड से जो रेगुलर बेस पे हमको रिटर्न मिलता है, दोनों वैल्यू जुड़ जाती है। उसके बाद उसके बाद एक्सपेंस रेशो कैलकुलेट होता है और डेली बेसिस पे ये कटता जाता है। अब आप बोलोगे कि सर एक्सपेंस रेशो तो एक छोटी सी वैल्यू होती है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? तो भैया आपके लिए छोटी वैल्यू होती है, लेकिन इस एक एक्सपेंस रेशो से म्यूचुअल फंड के खर्चे चलते हैं, फंड मैनेजर की इनकम निकलती है, उनका घर चलता है, और हमारे जैसे जो एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी इनकम यहां से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो छोटी सी परसेंटेज से कितने लोगों की इनकम हो रही है। अब यहाँ पे मैंने बात करी थी कैलकुलेटर की। अब मुझे ये चीज बताओ कि भैया पहली चीज तो ये एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो आप अगर 1000 रुपए आप डालोगे ना तो 1000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। बल्कि हम जो पैसा जमा कराते हैं, जो हमको रिटर्न मिल रहा है, जिसपे कंपाउंडिंग हो रही है, उस पर भी रेगुलर बेस पे क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कट हो रहा है। और जो एक्सपेंस रेशियो लगता है ना, उस पर भी 18% की जीएसटी रखती है। इस पर मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के आखिरी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, हमने 5 म्यूचुअल फंड लिए थे, क्या जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है सभी का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, सेम होता है? जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है सभी का
एक्सपेंस रेशियो अलग होता है। किसी का 1% होता है, किसी का 0.40% होता है, किसी का 0.60% होता है, किसी का 0.70% होता है। अब भैया पहली चीज तो जब सबके एक्सपेंस रेशियो अलग हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके अमाउंट बता दिया जाता है कि फ्यूचर में इतना कॉर्पस बन जाएगा, एक्चुअल में बनता होगा? नहीं बनता होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे पहली चीज तो एक्सपेंस रेशियो लिया ही नहीं जा रहा है, एक्सपेंस रेशियो तो कट करा ही नहीं जा रहा है। हम जितना पैसा निवेश कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में जो अमाउंट उसकी कैलकुलेशन हो रही है। और सभी म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, इसलिए हम जो कैलकुलेटर वाला कैलकुलेशन करते हैं ना, फ्यूचर में उतना कॉर्पस बनता नहीं है। इस चीज को आप समझो, फ्यूचर में कितना कॉर्पस बनता है उसकी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एनआईएसएम सर्टिफाइड हूं, और जेट फंड की जो कंपनी है वहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, म्यूचुअल फंड एजेंट हूं। तो यहाँ पे सिंपली देखो, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे सिंपली आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए काफी निवेशक होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर हमको डायरेक्ट प्लान में निवेश करना है, लेकिन ऐसा कोई हमको एडवाइजर मिल जाए जो एडवाइस दे सके। क्योंकि अगर हम रेगुलर प्लान में निवेश करेंगे, अगर मान लीजिए टारगेट 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो फ्यूचर में जाके सर हमारे जो एडिशनल एक्सपेंस रेशियो हो उसका चार्जेस इतना बढ़ जाएगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट और जो हमने हमारा जो एजेंट है उसके अगर दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सर लाखों रुपए का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन यही रहता है, डायरेक्ट प्लान में निवेश करो, और कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन हो, एमफी रजिस्टर्ड हो, एनएसएम सर्टिफाइड हो, जो भी आपको जेन्युइन लगे उसकी आप सर्विस ले सकते हो, उससे आप जुड़ सकते हो, उससे आप डिस्कस कर सकते हो। तो हमारा मोबाइल नंबर सिंपली आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारी जो लाइफ टाइम ऐसा कोई भी एडवाइजर नहीं है। पहली चीज तो जो लाइफ टाइम की सर्विस देगा मिनिमम कॉस्ट में, हमारी 5,000 रुपए की कॉस्ट है, लेकिन अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है तो 2100 रुपए में आपको ये प्राइस अभी मिल जाएगा। 2100 रुपए में लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ सकते हो। सिंपली जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, कंप्लीट डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो आज से पहले आपको ये पता था या नहीं पता था कि कैलकुलेटर में जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है फ्यूचर में उतना अमाउंट मिलता है या नहीं मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।